तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें इमरान हाशमी है। एक ऐसी मूवी जिसमें हाशमी भैया का रोना खत्म ही नहीं हो रहेगा। एक ऐसी मूवी जिसमें आते ही सनी देओल की मूवी को पीछे पछाड़ दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं आवारापन 2 के बारे में, नहीं आवारापन के बारे में। चीटिंग 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 करता है तू। सॉरी। वैसे भी ये मूवी फर्स्ट पार्ट की कॉपी ही है। एक बात और बता दूं, आवारापन भी रिमेक है साउथ कोरिया की एक्शन थ्रिल मूवी ए बैटलफील्ड लाइफ की। आपके सब चोर हैं साले। बाकी जिन लोगों को भी आवारापन 2 के बारे में जानकारी लेनी है वो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये टकला दिखाया जाता है जो लड़की इंपोर्ट करवाता है। तो ये लड़की जिसका नाम रीमा है वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये हांगकांग का दलाल उसे रोक लेता है। कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मां की। जिसके एक साल बाद हमें शिवम दिखा जाता है जो कि मारी से इंस्पिरेशन लेकर कबूतर उड़ा रहेगा। तभी शिवम पंडित का दोस्त कबीर उसे बताता है कि रूम नंबर 402 में प्रॉब्लम है, जहाँ पर वो देखता है कि राजा मलिक के लड़के बिलाल ने एक लड़की का गेम बजा दिया है। जिसको देखने के बाद शिवम बिलाल को मारने लगता है। आंख दिखाता है मादर। जिसके बाद शिवम को भरत मलिक बुलाता है। बाय द वे भरत मलिक बिलाल का चाचा है और शिवम उसके लिए ही काम करता है। रोनी जो कि भरत मलिक का लड़का है वो शिवम को फालतू बोलने लगता है, पर उसका बाप उसे ही सुना देता है। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। एनीवे भरत मलिक शिवम से बोलता है कि मेरी एक जीएफ है और मुझे लगता है कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, तो तू उस पर निगरानी रख। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मतलब इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बाद भी इसे निगरानी रखने के लिए ये चुमू ही मिला है, जिसका दिन भर रंडी रोना ही लगा रहता है। एनीवे मलिक साहब ऐसा बोलकर शिवम पंडित की पापी लेकर वहां से चला जाता है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शिवम रीमा के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो रीमा को नमाज पढ़ते हुए देखता है तो उसका नंबर ले लेता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो शिवम रीमा को मलिक का गिफ्ट देता है और वहां से चला जाता है। तभी रीमा के घर के बाहर एक गाड़ी आ जाती है और वो वहां से चली जाती है और इसी के साथ मूवी में एक गाना आ जाता है। जिसके बाद रीमा अपने घर आ जाती है और घर के बाहर लगी गाड़ी में शिवम को देख नहीं पाती। बच गया साला। जिसके बाद शिवम वहां से चला जाता है। बिलाल शिवम की गाड़ी का पीछा करने लगता है। ये नया फुंतरू कौन है? हाँ? अरे वही जिसको शिवम ने होटल में मारा और उसको जेल भेजा था। तो बिलाल शिवम को धमकी देता है कि तू तो गया। शिवम रोनी के पास जाता है। तभी राजा मलिक का कॉल आ जाता है जो शिवम को मिलने के लिए बुलाता है। रात में शिवम को मलिक साहब का कॉल आता है कि इंक्वायरी कैसी चल रही है। तो शिवम बोलता है मूत पिएगा मेरा। जिसके बाद मूवी में हमें शिवम की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां शिवम किडनैपिंग करके भाग रहा है और उसकी गाड़ी का पुलिस पीछा कर रही है। तभी उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो शिवम भागते हुए मार्केट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात आलिया से होती है जो 20 रुपए में एक कबूतर उड़ाने की बोलती है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? जहां आलिया शिवम को कबूतर की थ्योरी सुनाती है कि किस तरीके से तुम किसी कैदी को रिहा करोगे तो खुदा तुमको रहमत बख्शेंगे, पर शिवम उसे इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। गाड़ी में जाते हुए शिवम आलिया की बात को याद करने लगता है और जिसको किडनैप कर रखा था उसे रिहा कर देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जिसके बाद शिवम आलिया के घर के बाहर जाकर उसे घूरने लगता है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तो इतना घूरने के बाद फाइनली आलिया पड़ जाती है और स्टोरी खत्म। बैक टू प्रेजेंट, जहां रीमा शिवम को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहां रास्ते में शिवम को वही आदमी मिल जाता है जिसे उसने राजस्थान में रिहा किया था, जो कि हांगकांग में पंडित बन गया है। जो शिवम से फालतू की चोरी करने लगता है, जिस वजह से रीमा नाराज हो जाती है। I am sorry बाबू। तो रीमा शिवम से बोलती है कि मेरे घर में भूत है, जिसको सुनने के बाद शिवम हंसने लगता है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। तो रीमा शिवम को मस्जिद में ताबीज़ लाने की बोलती है। शिवम मस्जिद में जाता है और उसे आलिया की फिर से याद आ जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि शिवम और आलिया को उसके बाप ने पकड़ लिया था।
जहाँ शिवम ओवर स्मार्ट बनकर अपनी बंदूक आलिया के बाप को देकर बोलता है कि तुम मेरी शादी आलिया से करवा दो तो मैं गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। जहाँ उसका बाप मौके का फायदा उठाकर शिवम पर गोली चला देता है, पर शिवम बच जाता है और आलिया का गेम बच जाता है, जिसको देखकर आलिया का बाप अपना भी गेम बजा लेता है। तो इसी के साथ स्टोरी खत्म और शिवम को तावीज़ भी मिल जाती है जिसे शिवम रीमा को दे देता है और रीमा शिवम से बोलती है कि मुझसे ज़्यादा इसे तुम्हें ज़रूरत है। और इसी के साथ मूवी में एक गाना आ जाता है। एनीवे कबीर और शिवम अपने होटल में पहुंचते हैं जहां पर राजा मलिक उसका पहले से इंतजार कर रहा था। राजा मलिक शिवम से बोलता है कि मेरे पैर छू और माफ़ी मांग ले तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। जहां शिवम बोलता है आर यू कॉमेडी मी? और बिलाल की खोपड़ी पर बंदूक रखकर राजा मलिक को धमकी देते हुए उसे वहां से भगा देता है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। एनीवे शिवम रीमा के घर के बाहर पहुंच जाता है, पर इस बार रीमा उसे देख लेती है, जिसके बाद शिवम वहां से जाने लगता है। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। बच गया साला। जहां शिवम को याद आता है कि ये वही गाड़ी है जो रीमा के घर के बाहर आती जाती रहती है। जहां शिवम को रीमा के आशिक के बारे में पता चलता है, जिसके बाद शिवम एक वफादार नौकर की तरह मालिक को बता देता है। जहां मलिक साहब रीमा का गेम बजाने की बोलते हैं, शिवम रीमा को मारने जाता है। जहां वो 6 इंच की दोराई से 6 गोलियां मारता है, पर एक भी नहीं लगती। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जिसके बाद मलिक शिवम को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता। तो मलिक साहब रीमा के घर पर कॉल करते हैं, पर वो कॉल उठा लेती है। सुबह शिवम कबीर को सारी बात बताता है। तो कबीर रीमा को मारने के लिए जाने लगता है, पर शिवम उसे रोक लेता है, जिस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद शिवम वहाँ से भागने लगता है, पर मलिक साहब उसे किडनैप कर लेते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि कबीर ने ही मलिक साहब को शिवम के भागने की जानकारी दी थी। जिसके बाद रोनी मलिक साहब के बोलने पर शिवम को मारने लगता है और शिवम को जिंदा जमीन में दबा देता है। एनीवे मलिक साहब रीमा के पास पहुंच जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। दूसरी तरफ शिवम भी गड्ढे से बाहर आ जाता है। रोनी उसे टॉर्चर करने लगता है और मलिक साहब से सॉरी बोलने की बोलता है, जहां कोई माफी नहीं मांगने वाला। शिवम सॉरी बोल देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? शिवम सबको मारते हुए वहां से भाग जाता है। एनीवे दोनों भाई एक हो जाते हैं और मिलकर शिवम का गेम बजाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? शिवम वहां से भागकर एक टेंपल में पहुंच जाता है और मूवी में गाना आ जाता है, जहां शिवम पंडित जी से बोलता है कि मैं रीमा को बिना बचाए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो पंडित जी अबे चुप, मलिक तेरे इतनी गोली मारेगा कि तेरी गुलदस्ता बन जाएगा। एनीवे कबीर रीमा के आशिक को भी ढूंढ लेता है, जहां रीमा का आशिक कबीर को शिवम के पास ले जाता है। अरे ये तो शिवम का प्लान था कबीर को अपने प्लान में शामिल करने के लिए। अब दोनों में घनिष्ठ मित्रता जो थी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोना। जिसके बाद शिवम राजा मलिक के क्लब में जाता है रीमा का पता पूछने, जहां राजा बोलता है हमको कुछ नहीं पता, और शिवम राजा का गेम बजा देता है। एनीवे शिवम बिलाल के पास पहुंच जाता है, जहां बिलाल शिवम से बोलता है कि वो मलिक साहब के होटल में है और उसकी नीलामी होने वाली है। जिसके बाद शिवम बिलाल का भी गेम बजा देता है। शिवम मलिक साहब के होटल में पहुंच जाता है, जहां वो मलिक साहब का भी गेम बजा देता है और फाइट शुरू हो जाती है, जहां कबीर आकर शिवम को बचा लेता है, पर कबीर का ही गेम बच जाता है। शिवम रीमा को उसके आशिक से मिलवा देता है और उनके साथ भागने की बजाय चूतिया रोनी को रोकने के लिए चला जाता है, जहाँ शिवम को भी गोली लग जाती है और उसका भी गेम बच जाता है। और इसी के साथ मोहित सूरी की ओरिजिनल आइडिया वाली मूवी खत्म हो जाती है। तो जो लोग आवारापन 2 के रिकैप को देखने के लिए आए थे उन्हें मैं बता दूं, मूवी आवारापन की ही सेम टू सेम कॉपी है, बस कैरेक्टर और थोड़ी सी स्क्रिप्ट चेंज करती है। जिस तरीके से रीमा को मलिक साहब के कब्जे से बचाया, वैसे ही आलिया को जोरावर के कब्जे से बचाता है। बाकी फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।